दिल्ली के ऑटो टैक्सी वालों को भी बोलते थे ऑटो माफिया है ये, टैक्सी माफिया है ये। कोई उनके साथ, कोई पॉलिटिशियन ऑटो वालों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, कोई पॉलिटिशियन टैक्सी वालों के साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। उनको लगता था जनता नाराज हो जाएगी। एक दिन मैंने टैक्सी वालों की ऐसे ही मीटिंग बुलाई जैसे आज मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूं, और उसमें मैंने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं दिल्ली के ऑटो वालों की लड़ाई लड़ूंगा, मैं दिल्ली के टैक्सी वालों की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने दिल्ली की जनता से कहा, मैंने दिल्ली के पॉलिटिशियंस को कहा कि आप इनको माफिया बोलते हो, अगर ये माफिया हैं तो इनके तो बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, इनके तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। ये जितना भी आप कहते हो कि गड़बड़ करते हैं, सारी गड़बड़ करने के बाद भी बेचारा एक झुग्गी के अंदर रहता है, एक छोटा सा अपने परिवार को भी नहीं पाल सकता एक टैक्सी वाला, 2 जून की रोटी भी नहीं कमा सकता एक टैक्सी वाला, इतना भी पैसा नहीं कमाता। ये माफिया कैसे हो गए? माफिया कौन है? माफिया पॉलिटिशियन है। माफिया वो लोग हैं जो सड़क के ठेके के अंदर 100-100 करोड़ रुपए कमाते हैं। माफिया वो लोग हैं जो वेंटिलेटर गड़बड़ करके, लोगों की ऑक्सीजन कमी करके लोगों की जान लेते हैं, वो पॉलिटिशियन माफिया हैं। माफिया टैक्सी और ऑटो वाले नहीं है। टैक्सी और ऑटो वालों के लिए तो जबरदस्ती ऐसा सिस्टम बनाया इन पॉलिटिशियंस ने कि एक टैक्सी वाला, एक ऑटो वाला, उसे पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, उसे 10 अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं। अगर वो थोड़ी बहुत ओवर चार्जिंग ना करे तो उसका काम नहीं चलता। जब तक इस सिस्टम को नहीं बदला जाएगा तब तक हर ऑटो वाला चाहता है मैं ईमानदारी से काम करूं, हर टैक्सी वाला चाहता है मैं ईमानदारी से काम करूं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम इन पॉलिटिशियन ने ऐसा बनाया है कि एक ऑटो टैक्सी वाला कुछ ना कुछ ओवर चार्जिंग करने के लिए मजबूर होता है। तो मैंने दिल्ली के ऑटो वालों को और टैक्सी वालों को साथ लिया। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है, उसका 70% क्रेडिट में ऑटो टैक्सी वालों को देता हूं। उन्होंने हमारा साथ दिया, इसीलिए दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी। आप पूछेंगे कैसे? तो मैंने सारे ऑटो टैक्सी वालों को कहा आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मेरी सरकार बनवा दो, और सरकार बनने के बाद आपका सारा सिस्टम मैं ठीक कर दूंगा। सारे दिल्ली के ऑटो वालों ने मिलके अपने अपने ऑटो के पीछे हमारा पोस्टर चिपका लिया फ्री में। उस पोस्टर पे मेरी फोटो थी और उस पे लिखा हुआ था इस बार चलेगी झाड़ू। पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो घूमते थे, इससे अच्छा प्रचार नहीं हो सकता। और हर ऑटो वाला जो भी पैसेंजर सीट पे बैठता था उसको बोलता था सर इस बार केजरीवाल को वोट देना है, केजरीवाल अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। उन्होंने इतना प्रचार किया, ऑटो वालों ने घूम घूम के पूरी दिल्ली में इतना प्रचार किया, हमारी सरकार बन गई। आज मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, 70% क्रेडिट जो दिल्ली में हमारी सरकार बनी वो ऑटो और टैक्सी वालों की वजह से बनी है, नहीं तो मुझे लगता है हमारी सरकार नहीं बन सकते थे। सरकार बनने के बाद 7 साल में हमने ऑटो वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया, हमने उनको इज्जत की जिंदगी दी है। आज दिल्ली की सारी जनता आज ऑटो वालों से प्यार करती है, कोई अब उनको माफिया नहीं बोलता। सारे ऑटो वाले मीटर से चलते हैं, सारे ऑटो वाले ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते थे, सिस्टम उनको मजबूर करता था बेईमानी करने के लिए। आज सारे ऑटो वाले ईमानदारी से काम करते हैं। क्यों? जितने कानून के अंदर गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले पैसे लेते थे, हमने सारे कानून बदल दिए। हमने उनके फेयर बढ़ा दिए, किराया बढ़ा दिया कि वो ईमानदारी से काम कर सके। हमने उनका आरटीओ दफ्तर उनको जाना पड़ता था, हमने पूरा सिस्टम फेसलेस कर दिया। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। किसी भी ऑटो वाले को केवल फिटनेस के लिए जाना पड़ता है, अपना ऑटो लेके, टैक्सी लेके फिटनेस के लिए एक बार जाना पड़ता है, और कोई काम कराने के लिए आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम हमने ऑनलाइन कर दिया। एक अलग से टेलीफोन नंबर जारी कर दिया, अगर किसी ऑटो वाले को कोई दिक्कत हो उस पर फोन करो, आपका काम घर बैठे होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिटनेस फीस जो है वो हमने ऑटो वालों की माफ कर दी, अब कोई फिटनेस फीस नहीं देते, 0 फिटनेस फीस लगती है। बहुत काम किया। अभी कोरोना हुआ, कोरोना के टाइम में हमने पहली वेव आई, 5-5 हजार रुपए, क्योंकि ऑटो टैक्सी वालों का काम खत्म हो गया था, उनके घर में बच्चे भूखे मरने लग गए थे। हर एक के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए हमने दिल्ली सरकार ने डलवा दिए।
दूसरी वेव आई, फिर से 5-5 हजार रुपए हमने उनके अकाउंट में डलवा दिए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है जिसने अपने ऑटो वालों के लिए 5-5 हजार रुपए डलवाए हैं। मैं समझता हूं पूरे देश में अकेला पॉलिटिशियन हूं जो ऑटो वालों को अपना भाई मानता है। हम देख